नमस्कार, मेरा नाम श्रवण है। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन और नाटो का सदस्य देश लिथुआनिया ने एक बड़ा स्टेप ले लिया है। हुआ क्या है कि लिथुआनिया ने एक्चुअली में एक रेलवे लाइन ब्लॉक कर दिया है, जो कि रसिया को रसिया के दूसरे पार्ट कैलिनिनग्राद से जोड़ती है। कैलिनिनग्राद एक रसिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि यूरोप में आता है। कैलिनिनग्राद लिथुआनिया और पोलैंड के बीच रसिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसका एरिया लगभग 223 किलोमीटर के आसपास है। इसकी आबादी 5 लाख है। हुआ क्या है कि वेस्टर्न कंट्री के इन्फ्लुएंस में आकर लिथुआनिया नाम के देश ने ये बड़ा स्टेप लेते हुए कोशिश ये की है कि रसिया को तोड़ दे। जब से यूएसआर टूटा है तब से लेकर अब तक एक एग्रीमेंट था रसिया, लिथुआनिया और बेलारूस के साथ कि रसिया से एक ट्रेन जाएगी कलिनिनग्राद तक के लिए और दोनों देश उसको रूट देंगे कलिनिनग्राद पहुंचने के लिए। पर अब लिथुआनिया ने उस रेलवे लाइन को ब्लॉक कर दिया है। रसिया कहा यह है कि रसिया एक सैंक्शन कंट्री है और हम अपने देश से रसिया को गुड्स नहीं ले जाने देंगे। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है जो कि वॉर को और आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि ये स्टेप रसिया को ब्लॉक करने की कोशिश की तरह देखा जा रहा है, जहां पर रसिया इस पर बड़ा कदम उठा सकता है। बहुत सारे अमेरिका और यूरोपियन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि ये जो स्टेप है ये वॉर को और आगे बढ़ाकर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ढकेल रही है। अभी रिसेंटली में देखा गया था कि रसिया के पार्लियामेंट में जहां पर यह बात की गई थी कि लिथुआनिया के इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि यह देश 1991 में जब यूएसएसआर के टूटने के बाद यूएसएसआर से ही टूटकर बना था, जो कि इलीगल है। 1991 में यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ कहते हैं, से टूटकर 15 देश बने थे, जिसमें से एक लिथुआनिया भी था। अब आप पूछेंगे कि कलिनिनग्राद इतना क्यों इम्पोर्टेंट है नाटो के लिए और नाटो क्यों कलिनिनग्राद को रसिया से अलग करना चाहता है। कलिनिनग्राद की बात करें, कलिनिनग्राद रूस के लिए सैन्य रणनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। कलिनिनग्राद में रूसी नेवी के बाल्टिक सागर बेड़े का हेडक्वार्टर है। कलिनिनग्राद नाटो के 2 सदस्य देशों पोलैंड लिथुआनिया के बीच स्थित है, जिसके एक तरफ बाल्टिक सागर है। कलिनिनग्राद का सैन्यीकरण सोवियत संघ के ज़माने में किया गया था। यहाँ पर रूस के 2 बड़े सैन्य बेस हैं। कहा यह भी जाता है कि रूस ने बहुत सारी न्यूक्लियर क्षमता वाली मिसाइल भी तैनात कर रखी है, जिसकी रेंज में लगभग पूरी यूरोप आता है। आखिर क्यों रसिया के लिए इम्पोर्टेंट है रेलवे रूट? जो सी रूट है रसिया का, रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग से कलिनिनग्राद का बहुत लंबा है और आराम से 40 से 45 दिन लग जाते हैं रसिया को सेंट पीटर्सबर्ग से कलिनिनग्राद पहुंचने में। और बीच में बहुत सारे देश के इकोनॉमिक जोन पड़ते हैं, जिससे रसिया को ये ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी देश के इकोनॉमिक जोन वायलेट ना हो जाए, जिससे रसिया अपने मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे सबमरीन, फ्रिगेट को बहुत मुश्किल से पहुंचा पाता है। पूरे बाल्टिक सी में नाटो की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस भी है। वही देखा जाए तो रसिया के रेल रूट को वह केवल लिथुआनिया और बेलारूस से होकर डायरेक्ट रसिया अपना सारा सामान, ज़रूरत की चीज़ें, ये सब 14 से 15 दिन में आराम से पहुंचा सकता है। और अब जब लिथुआनिया ने रेलवे रूट को बंद कर दिया है पूरी तरह से, तो अब पूरे यूरोप में चिंता ये होने लगी है सुवाल्की कॉरिडोर को लेकर। यदि लिथुआनिया ने अपनी पॉलिसी चेंज ना की तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि रसिया सुवाल्की कॉरिडोर को अपने कब्जे में ले सकता है, क्योंकि ये रसिया के पास आखिरी रास्ता होगा कलिनिनग्राद को खुद से कनेक्ट करने के लिए। क्या है सुवाल्की कॉरिडोर या सुवाल्की गैप, इसके बारे में जानते हैं। सुवाल्की कॉरिडोर मिलेगा लिथुआनिया और पोलैंड बॉर्डर के बीचों बीच। ये लगभग 65 किलोमीटर का ऐसा रूट है जो कनेक्ट करता है बेलारूस को कलिनिनग्राद से। और बेलारूस, जो कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही मित्र देश है रसिया का, आप ये भी समझ सकते हैं कि बेलारूस रसिया का ही पार्ट है। अगर रूस सुवाल्की कॉरिडोर पर कब्जा कर ले तो पोलैंड और तीनों बाल्टिक देश लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया को नाटो के बाकी देशों से संपर्क कट जाएगा और रसिया को प्रॉपर एक रूट मिल जाएगा कलिनिनग्राद को एक्सेस करने के लिए। तो जब यह लिथुआनिया ने रेल रूट बंद कर दिया है,
तो अब रसिया में आवाज़ उठने लगी है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लैंड एक्सेस अगर बना के रखना है तो सुवाल्की गैप को हमें कब्जा करना होगा। रूस के सुवाल्की गैप को कब्जा करने के बाद नाटो का कोई भी संपर्क इन 3 बाल्टिक देशों से नहीं रह पाएगा और नाटो कोई भी सप्लाई इन 3 बाल्टिक देशों को, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया को नहीं भेज पाएगा, क्योंकि सुवाल्की गैप से ही सारी सप्लाई लैंड द्वारा नाटो द्वारा इन तीनों देशों को की जाती है। और ये भी कहा जाता है कि पुतिन का ग्रैंड प्लान है कि सुवाल्की गैप को कब्जा कर लेना और फिर नाटो का कनेक्शन लैंड रूट से इन तीनों देशों से कट जाएगा, सारी सप्लाई रुक जाएगी और फिर आराम से रसिया इन तीनों देशों को कुछ सालों में आसानी से कब्जा कर पाएगा और रसिया में मिला लेगा। और इसलिए इस समय पूरी दुनिया में सुवाल्की कॉरिडोर को ही लेकर बात चल रही है। हर लोग बातें कर रहे हैं कि सुवाल्की कॉरिडोर को लेकर रसिया इस कॉरिडोर के बारे में क्या करेगा। ये डिसाइड करेगा कि यूरोप में फ्यूचर में दबदबा किसका रहेगा, क्या रसिया यह कब्जा कर लेगा या नाटो सुवाल्की कॉरिडोर को रसिया के कब्जे से बचा लेगा। यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा।